मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरीदाबाद की श्याम कॉलोनी में, और श्याम कॉलोनी जैसे मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद में हूँ, तो फरीदाबाद की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई और जर्जर हालत में है। इतना बुरा हाल है कि यहाँ से अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी नहीं निकल सकता। ना टाइम पर कैब आती है, ना स्कूल के बच्चे रास्ते में से निकल सकते हैं, क्योंकि निकलेंगे तो उनकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी, बिकॉज इतनी बुरी हालत यहाँ की रोड की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप गुप्ता जी, जो कि जिला कोषाध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा से। तो आज इसी विषय पर इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो हमारी कॉलोनी की समस्याओं को उठाया और हमारे बीच आए, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वार्ड 25 की जो हालत है बहुत ज़्यादा जर्जर है, और यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनकी नाकामी साफ देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य अगर कॉलोनियों का होता है, तो जैसे छोटा रोड हो गया, नाली हो गई, या कोई भी कार्य है, तो वो पार्षद के अंडर में आता है। और पार्षद जो है विधायक जी को अपना ज्ञापन देगा, मंत्री जी को अपना ज्ञापन देगा, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन कुछ कमियां रही हैं हमारे पार्षदों में। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया भरपूर विकास हुआ है, कुछ कमियां रही हैं कि लोगों की समस्याओं को जो है हमारे ऊपर विधायक जी तक, मंत्री जी तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण हम लोगों को आगे हो सकता है कि नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है उसमें वो खामियों का जो है हर्जाना देना पड़े। लेकिन मैं आपको एक चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट कर देना चाहता हूँ। सीएम जी तिगांव अनाज मंडी में अभी कुछ दिन पहले आए थे, आपको पता है, तो वहाँ विधायक जी ने अपनी सारी समस्या, क्योंकि विधायक जी की एक अपनी मजबूत टीम है जो पूरी विधानसभा के अंदर, जो तिगांव विधानसभा है इसके अंदर राउंड ले रही है और हर चीज़ का सर्वे कर रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर किसी वार्ड के अंदर क्या काम जो नहीं हो पाए, क्योंकि 2-2.5 साल विधायक जी को बने हुए हैं और लगातार कोरोना का जो माहौल चलता रहा, जिसके कारण कोई विकास कार्य रुक गए थे, वो अब मुझे नहीं लगता कि वो कार्य अब नहीं होंगे, क्योंकि विधायक जी ने उस कमान को जो है अपने हाथ में ले लिया है और अपनी टीम को क्षेत्र में छोड़ दिया कि कोई भी समस्या है तो उसको मेरे से रूबरू करवाओ और उस समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। सर, नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो इन चुनावों को लेके आप लोगों की क्या क्या तैयारियां हैं? देखो जी, तैयारी पूरी है, और भाजपा मात्र एक ऐसा पूरे विश्व के अंदर मैं बता दूं कि भाजपा से मजबूत संगठन किसी पार्टी का नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बता रहे हों कि भैया वो संगठन मजबूत है, वो संगठन मजबूत है, लेकिन पार्टी जो है सबको साथ लेके सबका विकास चाहती है और किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी आमजन को नाराज़ नहीं करने देगी। और कोई भी समस्या अगर है तो मैं उसको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से विधायक जी तक सारी बातें, जो यहाँ पर वीक पॉइंट कुछ रह गए हैं, जो कॉलोनियों में काम नहीं हो पाए हैं, वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। और मैं हर चीज़ से, जो कॉलोनी के जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी बातों पे खरा उतरूंगा और जहां किसी को ज़रूरत पड़ेगी हमेशा तन मन धन से साथ खड़ा रहूंगा। सर, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो आपके द्वारा कितना काम या कितनी परेशानियां लोगों की सॉल्व हुई हैं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विधायक जी के साथ मैं रेगुलर 8 साल से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी द्वारा कोई भी काम इस विधानसभा के अंदर छूट जाएगा। हर एक काम को बारीकी से देखा जा रहा है। और मैंने विधायक जी से, क्योंकि मैं भी कॉलोनी का वासी हूँ, कॉलोनी का रहने वाला हूँ, तो मुझे कॉलोनी की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हूँ। मेरा जो ओम इनक्लेव पार्ट 2 मेन रोड है, वहाँ मेरा कार्यालय है। उस मेन रोड की हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने विधायक जी को एक ज्ञापन सौंपा अपनी कॉलोनी वासियों के तरफ से कि भैया इस जो मेन रोड है ये 300 मीटर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको बनवाया जाए। तो विधायक जी ने आश्वासन देते हुए मुझे विधायक फंड से, जो विधायक निधि होती है, उसमें से फंड के लेटर बना के दे दिया है, जो मैं लेटर आपको दिखा दूंगा बाद में, कि 80 लाख लगें या 1 करोड़ लगें या 2 करोड़ लगें, इस रोड को तुरंत से तुरंत बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए। और हमारे यहाँ काफ़ी खंभों पे लाइट नहीं थी, मैंने कई जगह गली में, रोड में स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने वार्ड को तो देख रहा हूँ, लेकिन भैया के साथ, विधायक बड़े भाई राजेश नागर जी के साथ दिन और रात लगा हुआ हूँ। तो विधानसभा के अंदर भी अगर किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो तो मुझसे एक बार संपर्क करें, मैं भैया के सामने उस बात को रखूँगा और उस समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।
सर, बिजली, पानी, सीवर के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत जोर दे रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का जो युवा है, जो नौजवान है, वो अपनी मेहनत से रोटी खाना चाहता है, ना कि किसी के टुकड़ों पे जीना चाहता है। इन्होंने तो एक फ्री का एजेंडा चला दिया है कि जैसे बच्चे को नहीं देते हैं लॉलीपॉप दे दिया कि भैया लॉलीपॉप ले ले और साइड में बैठा रहे। तो ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको लॉलीपॉप दे देंगे और साइड में बैठा देंगे, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। और इनका मकसद जो है मुझे पता है, जैसे दिल्ली के अंदर आज दंगे भड़काए जा रहे हैं, अभी का हाल फिलहाल का ही देख लो आप, तो वहाँ पर जो है पथराव हो रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन अभी गया है, तो आज की बात है, वहाँ पथराव कर दिया गया। तो ऐसा हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगा। बिजली, पानी और सीवर जो एक केंद्र की योजना है अमृत योजना के तहत, तो पूरी विधानसभा के अंदर, विधानसभा क्या कहूँ मैं, पूरे प्रदेश के अंदर सीवर डल रहे हैं। हर गली, हर सड़क, हर रोड पे सीवर डल रहे हैं। पानी की पाइपलाइन गिर रही है। और बिजली के मामले में मैं आपसे कहूं तो बिजली, मुझे नहीं लगता है कि हमारे फरीदाबाद के अंदर जो है कटौती होती है। वो देखो, गर्मी का समय है, कोई वायर वगैरह गर्म हो जाती है। मैं एससी से, एक्शन से, एसडीओ से, जेई से रेगुलर टच में रहता हूँ। कोई समस्या होती है मेरे पास लेके आते हैं, तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, तो मुझे बताया जाता है कि भैया अभी 10 मिनट या 15 मिनट में आ जाएगी। तो थोड़ी बहुत तो भैया काटनी पड़ती है जिससे कोई हादसा ना हो। और सीवर की बात रही, तो सीवर में कोई कसर नहीं हो रही है, ना पाइपलाइन में कोई कसर हो रही है, धड़ल्ले से विकास हो रहा है। और रोडों की बात है तो सीवर और जो पानी की जो लाइन डल जाएगी, उसके बाद रोडों का काम भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को आप फरीदाबाद में कितनी चुनौती मानते हैं? देखो जी, मैं तो आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये 4 दिन पहले पार्टी बनी है। दिल्ली में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भैया ये हमें फ्री चीज़ दे रही है, तो दिल्ली में हम भी काम करते हैं, जाते आते हैं, तो हमें पता है ये जो 200 यूनिट वाला जो मुद्दा इन्होंने चलाया है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को, गिनती के लोगों को ये फ्री में बिजली दे देंगे। लेकिन जो आदमी व्यापार कर रहा है वो भी हमारे परिवार में से ही है, तो उसको भी करो ना आप। कमर्शियल जो है उसको भी 200 यूनिट करो, अगर करना है तो सबके लिए करो। लेकिन नहीं करते। वहाँ इन्होंने क्या करा, बिजली का यूनिट जो है बढ़ा दिया है, उसका चार्ज बढ़ा दिया है। और कहीं ना कहीं, चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, वो जाना हमारी जेब से है। क्योंकि हम घर में बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भैया हमारी फ्री हो गई है, लेकिन हमारे पिताजी अगर दुकान खोल के बैठे हैं तो वो वहाँ से ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्री का कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी हो अपनी जेब से नहीं लगाती है, लेती हमसे ही है। तो मैं तो ये मानता हूँ, मुझे लगता है हरियाणा में जैसे ये 90 विधानसभा पे चुनाव लड़े और कहीं इनकी मतलब ही नहीं है कि एक भी सीट निकल आती। जमानत जब्तें हो गई तो आने वाले टाइम में भी जनता इनको करारा जवाब देगी और ये शून्य पर ही अटक के रह जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। फरीदाबाद की तो मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ और मुझे लगता है पूरे प्रदेश का यही हाल है कि आम आदमी पार्टी का कहीं कोई ग्रोथ नहीं है। जिले में आप युवा मोर्चा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आज का युवा किस ओर जा रहा है? क्या फ्री के लालच की ओर जाएगा? देखो जी, मैं अपने ऊपर कहूँगा कि भैया मैं भी एक युवा हूँ और कोई भी आज के टाइम में जो यूथ है, यूथ के लीडर हों या यूथ की जो संख्या जितनी भी होगी, वो सब के सब राष्ट्रहित की बात करते हैं। जहाँ राष्ट्रहित की बात होएगी वहाँ आदमी जाएगा, जहाँ राष्ट्रहित की बात नहीं होगी वहाँ नहीं जाएगा। और युवा जो है खुद में इतना सतर्क है और संतुष्ट है कि अपने हाथों से मेहनत करके कमाना जानता है, वो फ्री का लालच नहीं देखता है। और राष्ट्रहित में सिर्फ आज के टाइम में एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सर, सुना है श्याम कॉलोनी में आपने जेसीबी चलवाई है, आपके जो विधायक हैं राजेश नागर जी की, उनके नेतृत्व में। तो सर, कब तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और जो वार्ड 25 में जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे कब तक निदान मिलेगा लोगों को? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और उनकी ही राहों पे मैं चलना चाहता हूँ, बड़े भाई विधायक राजेश नागर जी, वो एकदम स्पष्ट बात कहते हैं कि मनोहर लाल जी कहते हैं कि भैया
मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ जिस पार्टी के प्रधानमंत्री में कोई दाग नहीं है। तो ऐसे ही हमारे विधायक जी कहते हैं कि भैया हमारे सीएम में कोई दाग नहीं है। तो ऐसे ही मैं विधायक जी से जुड़ा हूँ और उस संगठन से जुड़ा हूँ, मैं भी सीना ठोक के ये कहता हूँ कि हमारे विधायक में भी कोई दाग नहीं है। और हो सकता है कुछ विकास कार्यों पर रुकावट आ रही हो, वो आने वाले समय में नहीं आएगी। और श्याम कॉलोनी में जो है, मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि ये श्याम कॉलोनी का मेन रास्ता है। तो यहाँ पर क्या था, कुछ लोगों ने अपने घर के आगे कुछ नेताओं से सेटिंग करके, कुछ अधिकारियों से सेटिंग करके अपने घर के आगे जो है रोड को एकसार करवा लिया और आगे जो कॉलोनी वासी हैं उनकी तरफ सौतेला व्यवहार किया गया। मैंने विधायक जी के सामने ये बात रखी कि भैया ऐसे ऐसे मैं उस कॉलोनी की मेन रास्ते से जा रहा था, कॉलोनी वालों ने मुझे रोका कि आप विधायक जी के साथ रहते हो तो इस समस्या का निदान कर दो, हम आपके आभारी रहेंगे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि इसमें आभारी रहने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को आपने चुन के भेजा है और आपकी हर समस्या का निदान होगा। मैंने भैया को तुरंत फ़ोन किया और भैया ने तुरंत यहाँ जेसीबी लगवा दी और मुझे लगता है एक आध दिन में ये सारा रोड एकसार हो जाएगा। उसके बाद जेई और एसडीओ साहब को बुलाकर इस रोड की जो है मैं वो निकलवा लूँगा कि भैया कितने समय में आप हमें बनवा के दे दोगे। हो सकता है उससे पहले विधायक जी भी राउंड मार जाएं कि हमारी गलियां जो रह गई हैं वो पास हो गई हैं, नहीं हुई हैं, क्योंकि सीएम साहब ने बोल दिया है कि 50% से ज़्यादा किसी भी कॉलोनी में अगर आबादी है तो उसको पास कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई गली या कोई भी रोड छूटेगा। निगम चुनाव से पहले हो सकता है सारी गलियां और सारे रोड बन जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो आपका भाई, आपका बेटा कुलदीप गुप्ता आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा और आपकी बात पर खरा उतरेगा जहां भी आपको ज़रूरत होगी। तो जैसा कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यही वो रोड है जिसके बारे में हम कुलदीप गुप्ता जी से बात कर रहे थे। ये रोड कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा जर्जर थी, बहुत बुरी हालत में थी, यहाँ पानी भी भर जाता था। तो कुलदीप जी के प्रयासों से यहाँ पर आज जेसीबी चली है, पूरा रोड एकसार हो गया है और जल्द ही उम्मीद है कि ये रोड बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।